जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद प्रियंका। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे कि हम माता रानी की पूजा किस तरह से करते हैं नवरात्रों में। तो दोस्तों जो मैंने माता रानी की चौकी लगाई थी उसकी मैंने वीडियो नहीं ली, मैंने शूट नहीं किया था उसका बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी माता रानी की चौकी किस तरह से लगाते हैं और कैसे शुरुआत करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि मैंने किस तरह से करी है। तो दोस्तों जितनी भी सामग्री है, पाटा है और जो भी कपड़ा है, जो लाल कपड़ा आप बिछाने वाले हो, जो भी सामग्री है माता रानी को जो भी श्रृंगार है, सबसे पहले आप उसको गंगा जल से छिड़क लीजिए, उसके ऊपर गंगा जल से उसको पवित्र कर लीजिए। उसके बाद पाटा बिछा के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। दोस्तों माता रानी की तस्वीर, गणेश जी भगवान की तस्वीर और हनुमान जी की तस्वीर हो तो आप उनको भी स्थापित जरूर कीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी भगवान को विराजमान करेंगे, तो उससे पहले दोस्तों आप चावलों की ढेरी लगा के उनके ऊपर माता रानी को, गणेश जी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। या फिर अष्टदल कमल बनाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा शुभ होता है, उसमें 8 फूल होते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी कि अष्टदल फूल जो होता है, अष्टकमल, वो किस तरह से बनाया जाता है। मैंने फ़िलहाल दोस्तों, मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, तो मैंने सिर्फ चावलों की ढेरी रख के ही माता रानी को और गणेश जी भगवान को, हनुमान जी को स्थापित किया था। उसके बाद दोस्तों दीप जलाना, धूप जलाना और दोस्तों माला पहनाना भगवान जी, माता रानी को फूलों की माला पहनाना, ये सब आप सभी जानते हैं कि किस तरह से करना है। तो उसी तरह से मैंने भी किया है। उसके बाद दोस्तों हम सीधे आ जाते हैं हवन पे कि हमें हवन किस तरह से करना है। हवन करने से पहले दोस्तों माता रानी, गणेश जी भगवान का आप नाम लेंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। जो भी आपकी देवी देवता हैं, जो आपके मंदिर में विराजमान हैं, उनका आपको ध्यान जरूर करना है। जैसे गणेश जी भगवान को ओम वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, यह मंत्र बोल के गणेश जी भगवान को प्रणाम करना है। भोलेनाथ शिव शंकर भगवान को भी आपको प्रणाम करते हैं। श्री हरि विष्णु जी हैं, कान्हा जी हैं, जो भी आपके मंदिर में विराजमान है भगवान, उन सभी देवी देवताओं को आपको प्रणाम जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों माता रानी की दुर्गा सप्तशती में प्रार्थना है छोटी सी, मैं वो करती हूँ। हे अम्बे दुर्गे जगदम्बे मैया, पंखहीन पक्षी जिस प्रकार अपने माँ की आने की राह देखते हैं, भूख से पीड़ित बच्चे, उसी प्रकार माता रानी मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूँ, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। और दोस्तों उसमें नव दुर्गा की प्रार्थना भी होती है। आपके पास पुस्तक हो तो आप उसको पढ़िए, वरना नवदुर्गे मैया को, जैसे माता शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धिदात्री माता जो है, आप उन सभी को प्रणाम कीजिए, देवियों को सबको प्रणाम कीजिए और अपना हवन शुरू कर दीजिए। दोस्तों मेरे पास जो दुर्गा सप्तशती है उसमें माता रानी की, नव दुर्गे मैया की प्रार्थना दे रखी है। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, क्या पता आपकी पुस्तक में भी इस तरह से दे रखा हो। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी, अर्ध चंद्रमा माथे पर सोए, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्ष की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता, इनके सुमरन निर्बल भी सब शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कूष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए भाग की असवारी। तो दोस्तों इस तरह से माता रानी की 9 देवियों की पूरी इस तरह से प्रार्थना है, मैं उस प्रार्थना को करती हूँ। दोस्तों अगर मैंने अच्छे से विस्तार से आपको बताया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। अगर आपकी पुस्तक में है तो आप इस तरह से करिए, वरना माता रानी को प्रणाम कीजिए 9 देवियों को और अपनी पूजा, हवन जो है वो शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों पूजा जो होती है, हवन जो होता है, सबसे पहले जरूरी होता है वो जो हवन होता है वो गाय के गोबर के उपले पर ही होता है। और मार्केट में बहुत इजीली आपको सामग्री मिल जाती है हवन के लिए, आप उसको खरीद के ले आइए। तो दोस्तों मेरे पास भी है, बट आजकल सामग्री अच्छी नहीं आ रही है, तो आप घर में ही उसमें थोड़ा सा देसी घी, उसमें कपूर, भीमसेनी कपूर आता है, वो मिल जाए तो अच्छा है, वरना नॉर्मल कपूर भी चल जाएगा। आप उसको उसमें स्प्रेड कर लीजिए, मतलब उसको मिक्स कर लीजिए। उसके अंदर सामग्री के अंदर चावल, साबुत चावल होते हैं, वो थोड़े से चीनी या मिश्री के दाने मिल जाए तो आपको वो, आप उस सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से, तो इससे आपकी अच्छी सी घर पे ही सामग्री तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम गणेश जी भगवान का नाम लेके ओम गण गणपते नमो नमः बोल के सबसे पहले गणेश जी भगवान की आहुति देंगे। उसके बाद आप माता रानी की शुरू कर सकते हैं। आपको जो भी मंत्र आते हो आप उन मंत्रों से स्वाहा जरूर लगाएं।
जब भी आप हवन सामग्री डालें उसमें स्वाहा ज़रूर लगाएं उसमें। तो आपको जो मंत्र अच्छे से आता हो आप उस मंत्र को बोल के उसमें आहुति दे सकते हैं। जैसे कि सबको ये मंत्र जरूर आता होगा, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ये मंत्र आपको आता है तो आप इस मंत्र से दीजिए, वरना आप बहुत ही एक बहुत आसान माता रानी का मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा बोल के आप इनसे भी माता रानी की आहुति दे सकते हैं उसमें। और उसके एक मंत्र और है दोस्तों, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः बोल के स्वाहा बोल के आप माता रानी की आहुति दे सकते हैं इस मंत्र से भी। या फिर दोस्तों और भी मंत्र हैं बहुत सारे, जैसे या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह से या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, शांति रूपेण संस्थिता, सौंदर्य रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, भूमि रूपेण संस्थिता, वृद्धि रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण, विद्या रूपेण, शक्ति रूपेण, छाया रूपेण, वृत्ति रूपेण, स्मृति रूपेण। दोस्तों इस तरह से निद्रा रूपेण बहुत सारी माताओं के नाम लेके या देवी सर्वभूतेषु ज्वाला शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोल के स्वाहा बोल के आप उसमें आहुति दे सकते हैं। दोस्तों भी माता का दिन है, जैसे चंद्रघंटा माता का दिन है, या जो मैंने आज जो पूजा करी है दोस्तों वो कूष्मांडा माता का दिन है। तो या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा बोल के आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। और दोस्तों हवन में भैरवनाथ बाबा की और हनुमान जी की आपको उनका नाम लेके आहुति जरूर देनी है, बहुत सिंपल तरीके से। जैसे ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा 5 आहुति आप दे सकते हैं। ओम श्री हनुमंते नमः स्वाहा या ओम हनुमंते नमः स्वाहा बोल के आप हनुमान जी की आहुति जरूर दें। और उसके बाद दोस्तों अगर आप और भी देवी देवताओं को जिनको आप मानते हो, आप उनके अगर आपको उनके मंत्र आते हैं तो आप उनका नाम लेकर भी आहुति दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो जैसे गणेश जी भगवान की दे सकते हैं, भोलेनाथ शिव शंकर की ओम नमः शिवाय बोल के दे सकते हैं, या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ये बोल के भी आप आहुति दे सकते हैं। अगर आपको कृष्ण भगवान का कोई मंत्र आता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के भी दे सकते हैं, या फिर ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आपको ये मंत्र आता है तो आप इसको बोल के भी आहुति उसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो भी भोग है पंचमेवा का, जो भी आपके पास भोग होता है, जो भी आप माता रानी को भोग लगाना चाहते हैं श्रद्धा से भाव से, तो आप उसको भी यज्ञ में दे सकते हैं। दोस्तों जो हम हवन करते हैं वो जो भोग होता है वो सीधा डायरेक्ट देवी देवताओं तक पहुंचता है, इसलिए हम हवन करते हैं। तो आप उस पंचमेवा को भी दे सकते हो। और जो पान के पत्ते पर जिन लोगों का मतलब श्रद्धा है, या जिन लोगों का अच्छे से जो दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं माता रानी को, तो पान के पत्ते पर डेली लौंग इलायची सुपारी वगैरह जो होता है आप उसका भोग दीजिए। अगर रोज़ नहीं दे सकते तो एक दिन अष्टमी वाले दिन दे दीजिए, नवमी वाले दिन दे दीजिए, माता रानी को उसका भोग जरूर लगाना चाहिए। तो वो भी आप यज्ञ जो आप हवन कर रहे हैं उसमें दे सकते हैं, या फिर माता रानी को भोग लगा सकते हैं, सिंपल आप दे सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसका भी आप भोग जरूर लगाइएगा माता रानी को। उसके बाद दोस्तों गंगा जल या जो भी नॉर्मल जल आपने लोटे में रखा है उसको चारों तरफ इस तरह से छिड़क के और हाथ जोड़ लीजिए, और दोस्तों माता रानी को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। दोस्तों इस तरह से हमारा हवन हो जाता है। हवन होने के बाद दोस्तों मैं क्या करती हूँ, जो मैंने बचपन से देखा है, जो मैंने मम्मी से अपनी सीखा है, मैं दोस्तों वही इसमें बता रही हूँ। उससे भी है दोस्तों, गीता प्रेस मेरे पास बाद में आई थी पुस्तक, उससे पहले मेरे पास नॉर्मल एक राइटर की पुस्तक थी, जो मैं ऐसे ही दुकान पे गई थी और मैंने बोला माता रानी की नवरात्रों की मुझे पुस्तक दे दो, तो उन्होंने मुझे पुस्तक दे दी। तब मुझे पता चला कि इस तरह से दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं या ये सब होता है। तो दोस्तों मेरा बेबी अभी बहुत छोटा है, उससे पहले मैं पूरे मतलब 13 अध्याय उसमें होते हैं। उसमें देवी कवच होता है, श्री अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र होता है, उसके बाद आपके अध्याय होते हैं। तो दोस्तों मैं वो सब पढ़ती थी, और 1 घंटे में जो लोग पढ़ते हैं, जिनको हैबिट होती है, वो 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इस तरह से नहीं पढ़ रही हूँ नवरात्रों में। अभी जो मैं
पढ़ रही हूँ उसमें किस तरह से पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कि जैसे पहला दिन है तो पहला अध्याय, दूसरा दिन है तो दूसरा तीसरा अध्याय, इस तरह से जो अध्याय बाँट के दिन के हिसाब से जो बाँट के किए जाते हैं, मैं उस हिसाब से पढ़ रही हूँ। और दोस्तों जिस दिन माता रानी का दिन है, जैसे आज कूष्मांडा माता का दिन है, तो कूष्मांडा माता की कथा जो होती है, छोटी सी कथा होती है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। और दोस्तों कथा पढ़ने के बाद उसमें आप हो सके तो देवी कवच ज़रूर पढ़ें, और हो सके तो दोस्तों सिद्ध कुंजिका स्तोत्र होता है उसमें उसको ज़रूर पढ़ें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और माता रानी के 32 नाम होते हैं दोस्तों, वो बहुत चमत्कारिक होते हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें। मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गातिशमनी नमः, ओम दुर्गा पदिधि निवारिणी नमः, ओम दुर्गमच्छेदिनी नमः, ओम दुर्गसाधिनी नमः, ओम दुर्गनाशिनी नमः, ओम दुर्गतोपधारिणी नमः। तो दोस्तों इस तरह से बहुत मतलब इस तरह से नाम है माता रानी के 32, मैंने आपको बता दिया किस तरह से नाम है माता रानी के, सब में दुर्ग लगा हुआ है, तो वो नाम भी आप ज़रूर माता रानी के पढ़ें। दुर्गा माता के 108 नाम पुस्तक में ज़रूर होते हैं। सती, साध्वी, भव प्रीतो, भवानी, भव मोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आघा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंड घंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा। तो दोस्तों इस तरह से माता रानी के 108 नाम हैं। मैं आपको सारे बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से नाम ज़रूर पढ़ने हैं माता रानी के। माता रानी की कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक आप लोगे उसमें दुर्गा चालीसा ज़रूर होती है, तो दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़ें। जय दुर्गा भयहारिणी शिवा सुमंगल रूप, जय अम्बे जगदम्बे महिमा अमिट अनूप। तो नमो नमो अम्बे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल भ्रकुटी विकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जनति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्ण हुई तुम जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यामे, रूप सरस्वती की तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नोबारो, धरो रूप रण सिंह को अम्बा, प्रगट भैया फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से दुर्गा चालीसा है दोस्तों, जब इसे पढ़ते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा आती है, बहुत ही अच्छा लगता है दिल को। तो दुर्गा चालीसा ज़रूर पढ़ें, उसके बाद हनुमान चालीसा भी ज़रूर पढ़ें आप लोग। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपनी पूजा करती हूँ। दोस्तों अपराध क्षमापन स्तोत्र आता है, अगर आप उसको पढ़ सके तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप सीधे हाथ जोड़ के माता रानी से कहें कि माता रानी हमें पूजा में, मंत्रों में या जो भी है, हम कुछ नहीं जानते हैं, माता रानी अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उसको क्षमा कीजिएगा, तो माता रानी आपको क्षमा कर देगी। दोस्तों माता रानी आपके साधन नहीं देखती, आपके मंत्र नहीं देखती, माता रानी आपके जो आप मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं वो नहीं देखती, आपका ज्ञान नहीं देखती हैं, वो सिर्फ आपके भाव देखती हैं, आपका प्यार देखती हैं कि आप किस तरह से माता रानी को पूजते हो, उनकी पूजा करते हो। जब तो दोस्तों आप भी इसी तरह से पूजा कीजिए। उसके बाद सिंपल आप आरती कीजिए गणेश जी भगवान की, अम्बे दुर्गे जगदम्बे मैया की पुस्तक में से देख के आप लोग पढ़िए ओम जय अम्बे गौरी, या फिर अम्बे तो है जगदम्बे काली, आप ये वाली आरती कीजिए। और हनुमान जी की आरती भी जरूर कीजिए। इस तरह से दोस्तों मैं पूजा करती हूँ, माता रानी को फिर भोग लगाइए, और इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा नवरात्रि स्पेशल व्लॉग जो मैंने आपको बताया है, मेरी पूजा जो भी साधारण तरीके से मैं जो करती हूँ दोस्तों, मैंने वही बताई है। आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी।